ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर है 27, क्लास 27 और आरंभ किया जाता है। हमारी कक्षा है श्रीमद् भगवद गीता जी, शंकराचार्य जी का भाष्यम, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः पंचमी बुधवारः हस्तनक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत श्री शंकराचार्याय नमः। तो धीरे धीरे हम विषय की गहराई के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हमें ऐसे ही होगा, थोड़ा 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 रोज देखते देखते आपको वही चीज़ और गहराई से दिखने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए कोई नया विषय नहीं है, इसके अंदर एक ही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको देखते जाएंगे तो इसके देखने मात्र से ही हमारा मन जो है वो पवित्र होता जाएगा। जैसे कि एक आदर्श एक मिरर होता है, एक शीशा होता है, और उसकी धूल जैसे जैसे हटती जाती है तो उसके अंदर दिखने वाला प्रतिबिंब और स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारा अंतःकरण, हमारा जो अंदर का इंस्ट्रूमेंट है ऑफ थिंकिंग, वो अंतःकरण जो है वो जैसे जैसे निर्मल होता जाएगा, ये शास्त्र की में जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, इस यज्ञ में लगे हुए हैं, सरस्वती जी की सेवा कर रहे हैं, उनको तो उनके से प्यार कर रहे हैं, अपनी विद्या, अपनी गुरु शिष्य परंपरा की रक्षा कर रहे हैं, इससे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम इस विषय को और अच्छी तरह देखेंगे। इसलिए हमें धैर्य खोना नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, राम जी हमारे साथ हैं, हम बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं। ये बात विश्वास लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं कहाँ हम फंस गए, कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। राम जी हैं, शंकराचार्य जी हमारे साथ हैं, और इसलिए कोई डरने की बात नहीं। पूरी तरह विश्वास करके हम उन पे विश्वास कर सकते हैं। वो हमको धोखा नहीं देंगे, वो हमारी रक्षक हैं। इसलिए तो अब हम आरंभ करते हैं। बड़ा सुंदर आज का विषय है। आज का विषय है कि शंकराचार्य जी के अनुसार धर्म का सामान्य लक्षण क्या है। अर्थात पहले शंकराचार्य जी ने बताया कि धर्म निवृत्ति और प्रवृत्ति लक्षण रूप है। तो वो जो निवृत्ति और प्रवृत्ति लक्षण रूप धर्म है, उनका एक सामान्य जो हर प्रकार के धर्म पे लगता है, वो सामान्य लक्षण क्या है वो हम देखेंगे। तो हमने यहाँ तक ये पहले 3 पैराग्राफ देख लिए हैं कि भगवान ने सृष्टि को बनाया और प्रवृत्ति लक्षण धर्म मरीचि आदि जो प्रजापति हैं उनको ग्रहण कराया, और निवृत्ति लक्षण धर्म जो है वो सनक सनंदन आदि प्रजापतियों को ग्रहण कराया, और ये निवृत्ति लक्षण धर्म ज्ञान और वैराग्य लक्षण है वाला है। तो इस प्रकार वेद में 2 प्रकार के धर्म हैं, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। ये हमने देखा। लेकिन अब शंकराचार्य जी हमें देने लगे हैं कि ये धर्म का लक्षण क्या है, क्या होता है धर्म, किसको धर्म वो मानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन और एकदम स्पष्ट परिभाषा है। तो अब हम देखते हैं ये क्या कहती है। जगतः स्थिति कारणम। तो सबसे पहले वो कहते हैं जगत की स्थिति का कारण जो है वो धर्म है। तो इसको हम विस्तार से अभी देखेंगे कि स्थिति कारणम क्या होता है। और फिर दूसरा वो कहते हैं प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। तो दूसरा लक्षण ये है कि जो प्राणी हैं, जो इस धर्म का अनुष्ठान करते हैं, जो इस धर्म का पालन करते हैं,
उनका ये साक्षात अभ्युदय अर्थात उनकी उन्नति का ये एक साक्षात डायरेक्ट कारण है। और दूसरा, यही धर्म उनका निश्रेयस अर्थात उनको सबसे ऊंचा कल्याण अर्थात मोक्ष देता है। तो संसार के अंदर उन्नति और मोक्ष दोनों ही ये धर्म देने वाला है। यह सह धर्म, वो धर्म है। और तो दो लक्षण हो गए, जगत का स्थिति कारणम, दूसरा प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु, और तीसरा क्या है? ब्राह्मणाद्य ही, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो चार वर्ण हैं, उन जिस क्रम में ये आदि ब्राह्मण जिसके आदि आते हैं, इनके द्वारा, और वर्णी भी आश्रमी भी, अर्थात जो वर्णी है, वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पंचम इस प्रकार, और बीच में भी हैं, ये सब जो वर्ण हैं ये, और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस प्रकार चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। इन दोनों वर्णों का और आश्रमों का जो पालन करते हैं और जो श्रेयोअर्थी भी, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो चाहते हो, इच्छा करते हैं कि हमें मोक्ष प्राप्ति हो, हम यज्ञ का वर्धन करें, इस प्रकार जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनके द्वारा जो अनुष्ठीयमान, जो अनुष्ठान किया जाता है, जिसका वो अनुष्ठान करते हैं, जिस प्रकार वो जीते हैं, उनको धर्म कहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने अब ये बहुत बड़ी बात है कि स्पष्ट कर दिया कि वर्णाश्रम लक्षणः धर्मः, वर्ण और आश्रम को धारण करना कल्याण की बुद्धि से, ये जो तपस्या, जो ध्यान कही जाती है, ये धर्म है। ठीक है, तो ये हमें अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको संस्कृत पढ़ना धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा, अब उससे डरना नहीं, ये हमारा जान है। धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे, इसको कोई कष्ट नहीं है। जैसे यहाँ कि यहाँ कैसे है, यह सह धर्म, जो ऐसा है वो धर्म है। तो जो कैसा है? जो जगतः स्थिति कारणम, यह जगतः स्थिति कारणम सह धर्मः, वो धर्म है। दूसरा, यह प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सह धर्मः, वो धर्म है। फिर यह ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोअर्थिभिः अनुष्ठीयमानः सह धर्मः। इस प्रकार हमको धीरे धीरे वाक्य को तोड़ना और आ जाएगा और हम इसका विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, तो बस धीरज, जो व्यक्ति अपना धीरज नहीं तोड़ेगा और ये समझेगा कि जैसे एक चींटी होती है, वो इतनी छोटी होती है लेकिन उसका बल होता है धैर्य, वो अपने से पर्वताकार लड्डू को भी धीरे 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 ले जाती है। उसी प्रकार ये भाष्य भी हमारे लिए एक पर्वताकार लड्डू है और हम छोटी सी चींटी है, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो ये लड्डू हमारे हस्तगत हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको और अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। कैसे? देखिए, पहले क्या कहा गया? जगतः स्थिति कारणम यह। ठीक है, पहला लाइन शंकराचार्य जी का है, जगतः स्थिति कारणम यह। जो जगत की स्थिति का कारण है वह धर्म है। ठीक है, माने बेसिस ऑफ द स्टैंडिंग ऑफ दिस जगत। ये कितना विचित्र है कि ये दिस जगत, दिस वर्ल्ड इज स्टैंडिंग ऑन व्हाट बेसिस? ये किस आधार पे खड़ा है? जिस आधार पे ये जगत खड़ा है उस आधार को धर्म कहते हैं। अर्थात जिसके बिना जगत स्थित नहीं रहेगा। अगर धर्म नहीं होता तो ये जगत खड़ा नहीं रहता। तो ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। ठीक है, ये जगत क्यों खड़ा है? देखो, स्थिति के अर्थ क्या क्या दिए गए हैं। खड़े होना माने स्टैंडिंग,
रहना, रिमेनिंग माने एग्जिस्ट करना, होना। ये जगत है, क्यों है? ठीक है, ये क्यों हो रहा है? तो ऐसा प्रश्न। नियम से बने रहना, इस जगत में एक नियम है, अबाइडिंग। ये जगत जिस नियम से चल रहा है, वो नियम इसका क्यों, इसमें इसका नियम स्थिर है, ये अपने नियम से गिर क्यों नहीं जाता? जीवित होना, लिविंग। ये जगत जो है ये जीवित है, क्यों जीवित है? इस प्रकार ये स्थिति के लक्षण के का अर्थ है। तो इसलिए हम पहले समझ जाएं, जगतः स्थिति कारण। ये जगत का जो स्थिति है, इसका स्टैंडिंग, इसका खड़ा होना, इसका होना, उसके पीछे जो कारण है वो धर्म है। अब ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि साइंटिस्ट भी इस क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं कि ये जगत जो है, इसको किसने धारण किया हुआ है, ये क्यों इस प्रकार का है। तो इसको हम देखते हैं, वह जिसके कारण ये जगत स्थित है वो क्या है। वेद उसका क्या आंसर देते हैं? तो देखिए, जगत की आत्मा, अर्थात जगत की आत्मा जो है, उसी के कारण ये जगत स्थित है। अगर ये जगत की आत्मा ही नहीं होती तो ये जगत नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है। इसकी आत्मा तो हमने कहा साक्षी है। हाँ, ये पूरा जगत साक्षी के अंदर स्थित है। अगर साक्षी नहीं होता तो साक्ष्य भी नहीं होता। इस सारे जगत को साक्षी ने धारण किया हुआ है। ये जगत साक्षी में उत्पन्न होता है। उत्पन्न माने मैनिफेस्ट, माने व्यक्त होता है। तो ये साक्षी में व्यक्त अवस्था को प्राप्त होता है और साक्षी में ही अव्यक्त हो जाता है। व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। कभी सुषुप्त हो जाता है और कभी स्वप्न और जागृत हो जाता है, फिर सुषुप्त हो जाता है, स्वप्न जागृत हो जाता है। इस प्रकार ये व्यक्त और अव्यक्त होता है, लेकिन कहाँ होता है? साक्षी में होता है। तो साक्षी इस पूरे जगत की आत्मा है। तो इसलिए पहला धर्म का अर्थ साक्षात आत्मा ही होगा कि ये आत्मा, परमात्मा, परम सत्यम धर्म है, जिसको वेद भगवद गीता प्रतिपादित करती है। ऐसा क्यों है जी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जगत की जो आत्मा है, ये इसके कारण ये जगत खड़ा हुआ है? ठीक है, ये जगत, साइंटिस्ट तो कहते हैं नेचुरल लॉज हैं, उनके कारण चल रहा है। आप कह रहे हैं जगत की आत्मा के कारण खड़ा है। क्यों? क्योंकि क्या भेद है? साइंस इसको सत्य मानती है, लेकिन वेद जो कहते हैं आत्मा सत्य है, और इस असत्य प्रतीति रूप जगत का परम सत्यम। तो ये दोनों की दृष्टि में कितना भेद है कि ये जगत जो है ये स्वयं अपने आप नहीं खड़ा है, इसको खड़ा करने वाला इसके नीचे का सत्यम है। वास्तव में यहाँ सत्य खड़ा है और आप उस सत्य को एक मिथ्या प्रतीति के रूप में देख रहे हैं। तो इस असत्य प्रतीति रूप जगत का परम सत्यम कैसे? जैसे सर्प प्रतीति का स्थिति कारणम साक्षात रस्सी है। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि ये जो सर्प है ये क्यों खड़ा है, तो हम कहेंगे ये इसलिए खड़ा है क्योंकि इसकी रस्सी ने इसको धारण किया हुआ। अगर रस्सी नहीं होगी तो सर्प की प्रतीति भी नहीं होगी। तो सर्प के अंदर जो सत्ता, जो स्थिरता आपको दिखती है, वो स्थिरता रस्सी की है, सर्प की नहीं है। सर्प है ही नहीं, वास्तव में रस्सी ही है। इस प्रकार तो ये पहला धर्म जो है कि कौन है इस जगत को धारण करने वाला, कौन है इस जगत को स्थिति प्रदान करने वाला? तो परमात्मा। तो जो हम ऐसे सुनते आए हैं कि राम राम तो कण कण में व्याप्त है जी, तो कण को खोल के देखो कहाँ है कण कण में। लेकिन हम देखते हैं कि साक्षी में साक्ष्य है, जगत का साक्षी आत्मा सत्य है,
और सत्य जो होता है वो असत्य को व्याप्त होता है। तो ये व्याप्ति आपने समझ लेना है। पर व्याप्ति माने परवेशन। जल जो है वो लहरों का सत्य है, इसलिए हम कहेंगे जल धर्म है। धर्म जल क्यों? क्योंकि जल ही है जिसके कारण सारी लहरें खड़ी हैं, स्थिर हैं। अगर जल नहीं होता तो लहरों में कोई स्थिरता ही नहीं होती, लहरों में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, उसमें कोई सत्ता अस्तित्व ही नहीं होती। ठीक है, माने साक्षात अस्तित्व हेतु। ये अस्तित्व शब्द सीखना है। अस्ति, द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। जैसे ये जो जगत है ये होता हुआ क्यों भासता है? क्योंकि ये सत्य के अंदर एक विकल्प है, सत्य के अंदर एक मिसपरसेप्शन है। जैसे सांप होता हुआ क्यों भासता है? क्योंकि ये रस्सी जो सत्य है उसके अंदर एक मिसपरसेप्शन है, एक प्रतीति है। इसी प्रकार ये जगत का साक्षात स्थिति कारणम जो है वो परमात्मा है, परम साक्षी। अब ये क्या हुआ? ये निवृत्ति लक्षण धर्म है कि हमें जो कहा कि इस धर्म को जो जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और अब हम करते हैं, यदि हम कहें कि ये जगत बीज अंकुर के समान कैसे अनंत है, कि जैसे बीज के बाद अंकुर आता है, फिर अंकुर से फिर बीज आता है, फिर बीज से अंकुर आता है, और बीज अंकुर का जो चक्र है वो चलता रहता है। तो इस प्रकार बीज माने अव्यक्त, अंकुर माने व्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, ये जगत होता रहता है। क्या इसको पेट्रोल कहाँ से मिलता है? इसका पेट्रोल क्या है? कौन सा ईंधन है जिसके कारण ये जगत चलता रहता है? तो उसका उत्तर दिया जाता है कर्म फल की व्यवस्था। जो ये व्यवस्था है कि हम कर्म करते हैं और उसका फल आता है, ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म है, यज्ञ रूप। अब समझना है कि कर्म का मतलब क्या है? यज्ञ में आहुति डालना। अगर हम इस यज्ञ में आहुति डालते हैं और वो आहुति हमारे लिए फल आती है, और अगर हम आहुति जो है यज्ञ की आहुति की चोरी कर लेते हैं तो हम यज्ञ के चोर हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म क्या है? ये यज्ञ का धर्म है। यहाँ धर्म माने यज्ञ। हर कर्म करने वाले को उसी के कर्म का फल मिलता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हम साइंस को देखते हैं, अगर एक व्यक्ति गलती करेगा तो सारा समाज उसको भुगतेगा। एक व्यक्ति अगर ने कोरोना फैलाया तो शायद पूरा दुनिया मर गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जो जैसा बीज बोता है वो वैसा फल पाता है। एक के द्वारा बोया हुआ नीम का पेड़ दूसरे को कांटे नहीं देगा। जिसने नीम बोई है वो कड़वा फल पाएगा, बबूल बोया है कांटे पाएगा, और जिसने आम बोया वो मीठा फल पाएगा। यथा बीज तथा फलम, यथा बीज तथा फलम। इसलिए यहाँ पर एक अलौकिक न्याय है, जस्टिस है। और अनलाइक वर्ल्ड, ये जस्टिस, ये न्याय व्यवस्था, इसको बोलते हैं धर्म। वेद हमें ये चक्षु प्रदान करते हैं कि इस संसार में एक न्याय व्यवस्था है, कि ये जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, आपको एक उदाहरण दिया जाता है कि सीता जी को कैसे, जब ये कर्म फल का ज्ञान था, उससे उनको कितना बल मिला। देखिए, हनुमान जी जब सीता जी के पास गए, जब रावण मारा जा चुका था और वो सीता जी के पास संदेश लेके गए कि राम जी विजय प्राप्त कर चुके हैं और रावण मारे गए हैं, तब उन्होंने देखा और सीता जी को कहा, सीता धर्म पथे स्थिता। सीता जी कैसी हैं? जो सदा धर्म पथ में स्थित हैं। इतनी कठिनाई में भी वो कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ती। ये युद्ध कांड में 113 सर्ग श्लोक नंबर 16 में आपको मिल जाएगा। इतने कष्ट में भी भारत वेद भूमि के लोग धर्म पथ पर कैसे स्थित रहते हैं, ये देखिए, सुनिए। हनुमान जी ने सीता जी से कहा, इच्छामि विविधैर घातैर
हंतुमेताः सुदारुणाः, अर्थात मैं तरह तरह की चोटों के द्वारा इन क्रूर राक्षसियों का वध करना चाहता हूं। ऐसा सीता जी को कहा कि इन राक्षसियों ने आपको बहुत दुख दिया है, मैं इनको मार देना चाहता हूं। तो सीता जी का क्या उत्तर है? विधेयानां च दासीनां कः कुप्येत वानरोत्तमा भाग्य वैषम्यदोषेण भाग्यवैषम्यदोषेण पुरस्तादुष्कृतेन च। तो सीता जी कहती हैं, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली इन दासियों पर कौन क्रोध करेगा? अर्थात ये तो स्वतंत्र नहीं है, इनको रावण ने भेजा है, तो ये तो स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही थी, तो इन पे क्या क्रोध करना। देखो कितनी इतना धैर्य है। लेकिन दूसरा हेतु देखो, मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं था तथा मेरे पूर्व जन्म के दुष्कर्म फल देने लगे थे, इसलिए मुझे ये कष्ट प्राप्त हुआ, क्योंकि सभी प्राणी अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का ही फल भोगते हैं। अब ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है। सीता जी को इसका ज्ञान है कि यहाँ पर एक यज्ञ व्यवस्था है। आप यज्ञ का वर्धन करेंगे तो यज्ञ आपका वर्धन करेगा, आप यज्ञ की हानि करेंगे तो यज्ञ आपकी हानि करेगा। तो वो कहती है कि कहीं मैंने पूर्व जन्म में अब इस यज्ञ की हानि की है, जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। अतः हे महाबाहो, हे बड़े भुजाओं वाले वीर हनुमान जी, तुम इन्हें मारने की बात ना कहो। मेरे लिए दैव का ही ऐसा विधान था, अर्थात मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ने मुझे ये दुख दिया है, तो इसलिए इनके ऊपर मेरे को अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना सहन शक्ति और कितनी स्थिरता ये कर्म फल कि यू आर ऑलवेज हैविंग जस्टिस। कभी भी इनजस्टिस नहीं होता है आपके साथ। जो भी आप करते हैं, आपके कर्म आपके पास आएंगे ही आएंगे। आपने जब जब यज्ञ की रक्षा की है तो यज्ञ आपकी रक्षा करेगा, और जब जब आपने यज्ञ की हानि की है तो यज्ञ आपकी हानि करेगा। ये यज्ञ, ये धर्म दुधारी तलवार है। ये कितना अच्छा है। तो अगर ये दुख आता है तो हम समझ जाते हैं कि कहीं हमने इस यज्ञ को चोट पहुंचाई है, इसलिए हमें चोट मिल रही है। और सुख आता है तो ये भी समझ जाते हैं, दोनों आने जाने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है। अब आगे देखिए, उसके बाद दूसरा लक्षण कहते हैं, प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह। जो प्राणियों का साक्षात माने सीधा डायरेक्ट अभ्युदय, अभ्युदय माने उन्नति का हेतु है, कारण है, रीजन है, वो धर्म है। तो उन्नति क्या है? उन्नति संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, सौभाग्य, गुड फॉर्चून, ऊंचा उठना, एलिवेशन, सफलता, सक्सेस। सफलता का कारण, ऊंचा उठने का कारण, सौभाग्य का कारण क्या है? धर्म। जो ये चीज देता है उसी को धर्म कहते हैं। अर्थात यज्ञ की वृद्धि से ही हमें ये सब प्राप्ति होती है। और कौन सा यज्ञ? हमने देखा जो विराट, ये भगवान ही इस प्रकार इस पूरे जागृत रूप यज्ञ में खड़े हैं। और वो भगवान जिन्होंने इस जगत को धारण किया हुआ है, उनका शरीर पूरा जागृत विराट रूप ही यज्ञ है। और उसमें हमारे को उनके अंग में जहाँ जहाँ हम हैं इस यज्ञ में हमारी आहुति बनती है। हर क्षण हमारी एक आहुति है और हम उस आहुति को देते हैं, वो धर्म है। अब हमें सावधान होकर समझना है कि लोग क्या समझते हैं, अच्छा अच्छा, वाह वाह, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून वगैरह ये तो यज्ञ से मिलती है, तो बस ठीक है, हम ये पूजाएं कराएंगे, पाठ कराएंगे, मंदिर बनाएंगे और ये सब करने से हमें ये सब मिलेगा। तो व्यक्ति इसको बाजार का अंग समझ लेता है कि हम अपना बाजार में जिएंगे और ये पूजाओं इत्यादियों से हमको सौभाग्य मिलेगा। धर्म, यज्ञ रूप परमात्मा को कुछ हमें, जो कुछ हमें देते हैं वह पुनः यज्ञ की वृद्धि के लिए होता है।
ये समझ जाइए कि जो कुछ भी आपको यज्ञ दे रहा है वो यज्ञ की वृद्धि के लिए ही है। ये नहीं कि आप कहें कि मैं जो कुछ भी मुझे मिला है वो मेरा है और मैं उसको अपनी वृद्धि के लिए प्रयोग करूंगा, तो आपकी हमारी हालत क्या हो जाएगी? जो रावण जैसे रावण ने जैसे यज्ञ धर्म से प्राप्त बल को अपना समझकर अपने उपभोग के लिए क्षय करता है, उसे ऐसे व्यक्ति को जो रावण की तरह ऐसा करता है उसे यज्ञ स्तेन, यज्ञ का चोर कहते हैं। भगवत गीता 13 का 12वां श्लोक, 13 नहीं, ये 3 का 12वां श्लोक होना चाहिए और हम इसको ठीक कर देते हैं। हाँ, तो तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक जो है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति इस प्रकार यज्ञ का वर्धन नहीं करता, अपने वर्धन, जैसे इसको समझना है, ये बड़ा कठिन है समझना। जैसे एक गाय को अगर चारा खिलाया जाता है और वो खुद दूध नहीं देती है, खुद मोटी होती जाती है, तो हम कहेंगे ये गाय चोर है, क्योंकि इसको जो दे रहे हैं उसको अपने गोपाल की वृद्धि करनी चाहिए, इसका धर्म है। इस प्रकार हमें गोपाल की वृद्धि करनी है, जो ये एक सिस्टम है। और वो जो गाय का शरीर है वो धर्म हेतु है, धर्म साधनम है। हमारा शरीर धर्म का साधन है, यज्ञ की वृद्धि का साधन है, ना कि हमारे मजे का साधन है। इसलिए धर्म का मतलब है धर्म साधनम यज्ञ साधनम, यज्ञ की वृद्धि। निश्रेयस नितराम श्रेय, अर्थात कंप्लीटली जो हाईएस्ट वेलबींग है, सबसे ऊंचा कल्याण, मोक्ष हेतु। तो धर्म जो है 2 चीज थी, अभ्युदय, निश्रेयस। और इसके अंदर ये समझना चाहिए कि कैसे दोनों का एक क्रम है। अगर आप यज्ञ की वृद्धि में लगे हुए हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर मंदिर बना रहा है तो अपने आप ही वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति यज्ञ की वृद्धि के लिए लगा हुआ है, उस धर्म यज्ञ में जो भी आवश्यकता भगवान के इस विराट रूप में जो उसका स्थान है, चाहे उच्च स्थान है या नीच स्थान है, चाहे वो आर्मी का जनरल है या वो आर्मी का सोल्जर है, जो भी है वो अपने कर्म को कर रहा है, बस अपनी आज्ञा का पालन कर रहा है, वो शुद्ध हो जाएगा। यज्ञ उसको शुद्ध कर देगा, उसमें वैराग्य उत्पन्न होगा और वो ज्ञान के लिए तैयार हो जाएगा और वो इस यज्ञ को धारण करने वाले परमेश्वर को समझकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये मोक्ष है, इसलिए धर्म ये बना हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि हम किसको धर्म समझ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तीसरा लक्षण देखिए, ये तो आपको बहुत ही मुश्किल होगी शायद पचाने में। ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयो अर्थिभिः अनुष्ठीयमानः यः सः धर्मः। ब्राह्मण आदि 4 वर्ण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास को पालन करने वाले, जो इनको चारों आश्रमों का, चारों वर्णों का पालन करते हैं और कल्याण की इच्छा रखने वाले, श्रेयो अर्थिभिः के द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है वह धर्म है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को स्पष्ट भगवान ने कहा कि धर्म का लक्षण है वर्णाश्रम धर्म, ठीक है। और हमारे देश में तो इसको परम अधर्म समझा जा रहा है और इसी का विनाश करने के लिए इक्वालिटी कि सारे समाज में कोई वर्णाश्रम धर्म होना ही नहीं चाहिए। और जो भी लोग वर्णाश्रम धर्म का नाम लेते हैं उनको नीच, बैकवर्ड समझ के कहा जा रहा है कि ये ना कोई ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो। लेकिन ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है कि जो आजकल बन गया है। ब्राह्मण का धर्म है वेद की रक्षा करना, इसी प्रकार हर एक का एक धर्म है, उसका स्थान है। लेकिन वो सब हमने आजकल छोड़ दिया है और हम केवल धर्म को अपने काम पूर्ति का साधन समझ रहे हैं। अगर हम धर्म करेंगे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी और इच्छाओं की पूर्ति ही हमारा जीवन है। भगवान यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं? हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। हम भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बैठे। नहीं, हमने भगवान को टिन शेड पे, पहले भगवान टिन शेड में रहते थे
और अब हमने उनके लिए इतना अच्छा मंदिर बना दिया है, हमने उनकी इच्छा पूरी की है, वो हमारी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राम जी जगत की आत्मा है, वो टिन शेड में नहीं रहते थे, वो जगत की आत्मा है, पूरी जगत उनका मंदिर है, इसलिए उनको यज्ञ के वर्धन से खुशी मिलती है। अगर हमने राम जी का मंदिर जो है इसलिए बनाया है कि हृदय में राम जी की इच्छा है कि ये कार्य होना चाहिए और इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम काम की इच्छा करते हैं और राम जी का काम हमारा काम, ऐसा नहीं। राम जी की इच्छा यज्ञ की वृद्धि है और वो हम सबको, जब हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारा मन का काम शांत होगा, क्योंकि अंतर आत्मा तो राम ही है, दो थोड़ी हैं, कोई स्वर्ग में थोड़ी बैठे हैं वो जो, इसलिए उनसे कनेक्शन कैसे बनाना है। जब तक हम अंतरात्मा राम से तार नहीं जोड़ेंगे तब तक हमको यज्ञ से हम नहीं जुड़ेंगे। इसलिए ये समझ लेना है कि अभी भारत जो है उसकी हालत यही है कि वो 1.5 करोड़ रावणों का देश है। स्पष्ट इसीलिए ये कह रहे हैं सभी के सभी केवल काम परायण और राम जी को अपनी काम की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो हमें इस पे विचार करना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम। व्हाट्सएप नंबर 8577055977। स्वामी नित्यानंद सरस्वती। जय सीताराम। नमस्कार।